दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ आनंद मूवी की। 1971 में आई हुई इतनी यादगार मूवी है। और हाल ही के दिनों में जब मैं गाना सुन रहा था और किसी सिलसिले में मैं चौपाटी जब गया तो गाना सुनने का मौका भी मिला और पुरानी याद भी आ गई। दर्दनाक कहानी का कैसा अंत होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसा पढ़ा ऋषिकेश मुखर्जी ने कि मानो कि वो जो पात्र है यानी कि आनंद सहगल जाति जिंदगी में हमने देखा है। और तो और ऐसे कैरेक्टर उभर कर आते हैं कि पूछो मत। दर्द के साथ उसने कोशिश किया जिंदगी जीने की, तो स्वाभाविक है आसान जिंदगी जी लिया। और उसके लिए आसान जिंदगी नहीं थी, पर्दे पे तो आसान दिख रहा था। मुश्किल कितनी जिंदगी होती है। जो कैंसर पीड़ित होता है उसको पता होता है, या तो उसके आसपास की कहानी को ऋषिकेश मुखर्जी ने जबरदस्त पर्दे पे उतारा था। और आनंद सहगल ने ही भी उसी अंदाज में जो काम करके गया रुला देता है। और इसके साथ एक याद ऐसी जुड़ी है, देखो तो मैं गीतकार योगेश का भी जिक्र करूंगा। बहुत जबरदस्त इंसान थे और जाती जिंदगी में मेरी मुलाकात योगेश जी से भी हुई थी 2003 या 4 की बात, जब एक फिल्म के सिलसिले में मिले थे। तो जब मैं योगेश जी से मिला तो सबसे पहले मैंने आनंद की ही बात की थी। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि जिंदगी ये कैसी है पहेली। तो ये तो आनंद में था ही नहीं, और तो और मेरी उनकी निजी जिंदगी का एक हिस्सा था जब उन्होंने कई टाइम पे लिखा हुआ था। और दूसरा गाना कई दूर जब दिल ढल जाए, वो गाना भी उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में पहले ये गाना अन्नदाता के लिए सिलेक्ट हुआ था, फिर वो गाना आनंद में आ गया। और जिंदगी एक ऐसी पहली, वो तो ट्रैक सॉन्ग टाइटल सॉन्ग था। जब जा जा पे आए बैकग्राउंड सीक्वेंस के हिसाब से फिट था, लेकिन एक प्रोड्यूसर, अन्नदाता के प्रोड्यूसर ने ऋषिकेश मुखर्जी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि एक गाने को डालो। और तो और राजेश खन्ना ने जब एक गाना सुना तो उन्होंने टाइटल बैकग्राउंड के साथ साथ इसको फिल्म में इस्तेमाल करने का मतलब दबाव बनाया। और हीरो हो तो बात तो माननी पड़ेगी। और ये देखो कितना सटीक गाना भी फिट हो गया, जो जू चौपाटी में शूट हुआ था। और वो गाना आज भी बहुत बेहतरीन गानों में से गाना है। और 3 घंटे में वो शूट हुआ। और पर्दे पे देखो तो ऐसा लगता है कि हकीकत की जिंदगी में हकीकत सिर्फ आनंद की लिखी हुई, आनंद के ही लिखा हुआ गाना है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर वो योगेश के अंदर की जो बात थी उसको उभारने की कोशिश किया था। और योगेश तो इसमें था ही नहीं, फिल्म में भी नहीं था, क्योंकि गुलजार लिख रहे थे। तो सलील चौधरी ने किस तरह से अपने गीतकार को फिट किया। और योगेश तो इसके पहले 10-12 साल पहले से बेचारा धक्के खा रहा था। और इस गाने से, इस फिल्म से योगेश की राह भी आसान हो गई। हालांकि योगेश जी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो आनंद का जो कैरेक्टर है और उसके बाद अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, तो सीमा देव जो सुमन कुलकर्णी बनी है और रमेश देव डॉक्टर कुलकर्णी बने हैं, तो वो इतने फिट कैरेक्टर में बैठे हैं और उसका अंदाजा भी नहीं होता। आशीष सेन का भी कैरेक्टर देख लो। जिंदगी में हम हकीकत की जिंदगी जी रहे हैं। सलील चौधरी ने जितना म्यूजिक में छाप छोड़ी, उतना ही बैकग्राउंड में भी देखोगे तो वो जबरदस्त काम किया है। अभी मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो भास्कर बैनर्जी के, डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का कैरेक्टर अमिताभ ने पर्दे पे ऐसा उतारा है कि हकीकत में हम लोग डॉक्टर भास्कर को ही देख रहे हैं, हकीकत में डॉक्टर कुलकर्णी को ही देख रहे हैं और मिसेस कुलकर्णी को ही देख रहे हैं। और इस बीच जो घटनाएं होती है वो चार चांद लगाने में राजेश खन्ना ने कहीं भी
कोशिश नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी क्लासिक, और उसका फिल्म का एक डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। तो इसका अर्थ भी आप देख लोगे तो जिंदगी बड़ी होनी चाहिए यानी कि वो जिंदगी भर उसका नाम भी होना चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो एक एक डायलॉग में ऐसे गुलजार ने गुलजारी से लिखे हुए शायरी को भी उसी अंदाज में पिरोए है। और तो और फिल्म के अंदर खास तौर पर बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो एक एहसास दिलाता है, जाती जिंदगी में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मिश्रण का बहुत यूज किया है। तो ये सारी चीज तभी संभव हो सकता है का 1971 में आई हुई आनंद आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में क्यों बैठती है, क्यों वो गाने भी याद आते हैं। और वो खास तौर पर वो गाना भी, जिंदगी एक कैसी पहेली, उसका एक एक अंतरा भी देखोगे राजेश खन्ना का लॉन्ग शॉट तक जाता है और फिर क्लोज में आता है, फिर बच्चे आते हैं, एक नाव दिखाई देगा। तो 3 घंटे में ये पूरा का पूरा गाना उन दिनों शूट हुआ। हालांकि वो जमाने में इतना परमिशन, इतनी प्रोसेस, इतना सारा काम झाम नहीं होता था। तो आज जब उस दौर से निकलोगे आप, जो चौपाटी से एक गाना जब सुनोगे तो वो दौर की यादें, फिल्मों की यादें दिल से जाने की कोशिश नहीं करते। आज तो हजारों फिल्में हम देखते हैं, एक्शन पैक, मारधाड़। ऋषिकेश मुखर्जी ने जो पकड़ से मजबूत बनाया संविधान विषय को भी, वो साधारण विषय को भी, मानवता को एक अंक देता है, अंग दिखता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी की भी बात करे तो वो फिल्म भी हंसते हंसते खत्म हो जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में आदमी का दिल बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसे आज के फिल्मों में ठहराव नहीं नजर आता है, आएगा भी नहीं। आज लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्वालिटी बदल गई है या लोगों का मनोरंजन का देखने का जो नजरिया है वो बदल गया है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है आनंद भी आज क्लासिक 10 में आएगी और आनंद हमेशा दिलो दिमाग में रहेगी, चाहे उसके लिए 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए या सिनेमा के 100 साल हो जाए, कितने भी साल हो जाए, वो दिल से नहीं उतरेगी। और इसी के साथ सटीक विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूँ।